हाय, आई एम स्टेफनी। टेल मी, क्या आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? वैसे तो मैं इन बातों में नहीं मानती, लेकिन आज मैं आपको ये स्टोरी बताने वाली हूँ कि कैसे मेरी मरी हुई दादी माँ की आत्मा ने मेरी शादी करवाने में मदद की थी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, यहाँ पर कही गई हर बात एकदम सच है। नहीं मानते? थोड़ी ही देर में आप खुद समझ जाओगे। तो इस कहानी की शुरुआत उस दिन हुई जब मैं एक लड़के से मिली। उसका नाम जेसन था और वो एक ब्लॉगर था। वो इतना हैंडसम और समझदार था कि उससे प्यार ना करना लगभग इम्पॉसिबल था। उसे भी मैं बहुत अच्छी लगी और जल्द ही हमने डेटिंग शुरू कर दी। लेकिन जेसन के बारे में कुछ अजीब था जो मुझे समझ नहीं आता था। उसने कभी मुझे अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा, कभी अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया और किसी का कॉल आने पर वो हमेशा चला जाता था। ये सब काफी अजीब था, लेकिन मैंने उससे इस बारे में कुछ बात नहीं की और ना ही इस पे ध्यान दिया। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। मैं जेसन के साथ घूम रही थी। हम हंसी खुशी बातचीत कर रहे थे और मुझे पता नहीं चला कि कब मैं कब्रिस्तान के पास आ गई। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जेसन ने कहा कि वो मुझे कोई बहुत जरूरी चीज बताना चाहता है। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था और मुझे बहुत डर लग रहा था। वहाँ पर परछाइयाँ दिखाई दे रही थी और चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। अंदर जाने पर जेसन रुक गया और मेरी तरफ मुड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराकर अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और अपने एक घुटने पर बैठ गया। उसने कहा, स्टेफनी, तुम और मैं बहुत करीब आ गए हैं और मैं तुमसे पूछना चाहता था कि विल यू मैरी मी? जेसन ने बॉक्स खोला। उसमें एक वेडिंग रिंग थी। मेरी तो जैसे सांसें रुक ही गई थी। आई वॉज सो एक्साइटेड। आई गेस मुझे कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया था और खास करके कब्रिस्तान में तो कभी नहीं। लेकिन खुशी के मारे मुझे याद ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं। ऑफ कोर्स, यस, मैंने जवाब दिया। आई एग्री। जेसन ने मुझे गले लगा लिया और अंगूठी पहनाई। मैं बहुत खुश थी। मैं अपने मॉम डैड और जान पहचान के सभी लोगों को बताने के लिए बेताब थी कि मेरी शादी हो रही है। मैंने तो ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि सब कुछ कैसे होगा। मैं ऑल्टर पर स्नो व्हाइट ड्रेस पहनकर खड़ी रहूंगी। क्या मेरी लाइफ में वो दिन आने वाला था जिसका हर लड़की को इंतजार होता है? अगले दिन मैं बहुत अच्छे मूड में थी। मैंने फौरन ड्रेस चूज करना शुरू कर दिया और जेसन के साथ हमारे हनीमून के सपने सजाने लगी। मैंने सोचा कि जेसन को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि आज रात हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे बहुत ही रूखे तरीके से जवाब दिया कि वो बहुत बिजी है और हम शाम को नहीं मिल पाएंगे। स्ट्रेंज, आई थॉट। लेकिन मैंने उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। जब मैंने अपने दोस्तों को अपनी शादी की खुशखबरी दी तो सबने मुझे कांग्रेचुलेशंस कहा। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कांग्रेचुलेट किया और शादी में आने का वादा किया। मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कैसे गुजर गया। मैं अब बस जेसन की आवाज सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे दोबारा कॉल किया। लेकिन पता नहीं क्यों उसने फिर से मेरा फोन नहीं उठाया। व्हाट्स हैपनिंग? मे बी जेसन को कोई जरूरी काम होगा, लेकिन मुझसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट था? जेसन ने अगले दिन भी मेरा फोन नहीं उठाया। मेरे मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। शायद उसे अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। मैं ये नहीं सोचना चाहती थी, पर वो अभी भी मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। मैं उसके घर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे उसका एड्रेस नहीं पता था। शाम को जेसन ने मुझे मैसेज किया। उसने कहा कि वो बहुत बिजी था, इसलिए मुझसे बात नहीं कर पाया। ये क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। जेसन गायब सा हो गया। कब्रिस्तान में हमारी बातचीत के बाद हम दोबारा नहीं मिले। वो मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देता था और बहुत ही अजीब सा बिहेव करता था। और फिर एक दिन मैं घर में बैठकर अपनी अंगूठी देख रही थी जो कि जेसन ने मुझे दी थी। ये सबसे कॉमन इनएक्सपेंसिव वेडिंग रिंग थी। थोड़ी देर बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने दिमाग में फालतू के ख्याल नहीं आने दूंगी, इसलिए मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का सोचा। मैंने जेसन का ब्लॉग खोला और उसके वीडियोस देखने लगी। रेकमेंडेड वीडियोस की लिस्ट में अचानक मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उस वीडियो के प्रीव्यू में जेसन उसी कब्रिस्तान में खड़ा था और बगल में थी मैं। ओह नो, ये सच नहीं हो सकता। मैंने वो वीडियो देखना शुरू किया और मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये किसी माइल्स नाम के ब्लॉगर का चैनल था। उसने बताया कि जेसन ने उससे शर्त लगाई थी कि कब्रिस्तान में उसे जो पहली लड़की मिलेगी वो उसे प्रपोज करेगा और वो उसे हाँ भी करेगी। माइल्स ने कहा, वेल देन, जेसन जीत गया। उसने एक भोली भाली लड़की को बेवकूफ बना दिया जो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। मैं सोच रहा हूँ कि अगर उसे इस प्रैंक के बारे में पता चला तो वो क्या करेगी। मैं गुस्से से आग बबूला हो रही थी। जेसन की कही गई हर बात झूठ थी। उसने मुझे अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बस इस्तेमाल किया। फाइनली अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा था।
जेसन कभी भी मुझसे शादी नहीं करने वाला था। मैं समझ गई थी कि वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा था और मुझे अवॉइड क्यों कर रहा था। मुझे बहुत ही एम्बैरेस्ड फील हुआ, लेकिन मैं आंसू बहाने वालों में से नहीं थी। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं जेसन को उसकी ही जुबान में उसे सबक सिखा कर रहूंगी। उस शाम मैंने इंटरनेट पर माइल्स नाम के ब्लॉगर का नंबर खोजा और उसे कॉल किया। ऑफ कोर्स वो मुझे पहचान गया। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शुरू में उसने इनकार कर दिया, लेकिन मैंने उसे याद दिलाया कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए कुछ हद तक वो भी जिम्मेदार है। इसके बाद माइल्स मान गया। हम उसके स्टूडियो में मिले। मैंने उसके साथ चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की और तुरंत उससे कहा कि मेरे पास एक ऑफर है। माइल्स इंटरेस्टेड था। पक्का उसने मुझसे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की होगी। हाँ, he doesn't know me yet। और फिर मैंने भी माइल्स से एक और शर्त लगाई। मैंने उससे कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जेसन मुझसे शादी करेगा और वो भी अपनी मर्जी से। ये सुनकर माइल्स का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने शर्त मान ली और हम दोनों ने हाथ मिलाया। जेसन को प्रैंक करने के लिए मुझे केवल टेक्निकल चीजों में उसकी मदद की जरूरत थी। माइल्स की आंखें बता रही थी कि वो मुझ में पूरी तरह से इंटरेस्टेड भी था। वो मान गया और हमने प्रैंक की शुरुआत की। नए वर्क प्लान्स डिस्कस करने के बहाने माइल्स जेसन से मिलने गया और जब उसका ध्यान कहीं और था तब माइल्स ने चोरी से पूरे अपार्टमेंट में रिमोट कंट्रोल वाला हिडन ऑडियो सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। वेल, अब प्रैंक की तैयारी पूरी हो चुकी थी। माइल्स और मैं जेसन के घर के बाहर एक कार में बैठ गए और मेरे फियांसे के सोने का इंतजार करने लगे। जैसे ही खिड़कियों से हमें दिखाई दिया कि उसकी लाइट्स बंद हो गई है, हमने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने माइक्रोफोन चला दिया जिससे जेसन के अपार्टमेंट में साउंड ट्रांसमिट हो सके और फिर डरावनी आवाज में मैंने बोलना शुरू किया। जेसन, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जेसन के अपार्टमेंट की लाइट फिर से ऑन हो गई। डर के मारे उसकी हालत क्या हो रही होगी ये सोचकर माइल्स और मैं हंस पड़े। जैसे ही जेसन वापस सोने गया और उसकी लाइट्स ऑफ हुई, मैंने प्रैंक दोबारा शुरू किया। जेसन, तुमने मेरे पति के साथ अच्छा नहीं किया। अब देख मैं कैसे तुझे सबक सिखाती हूँ। लाइट्स दोबारा ऑन हो गई और माइल्स और मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। हमारा प्रैंक सारी रात चला। जेसन को पता ही नहीं चला कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी और लगता है कि डर के मारे उसकी पतलून गीली हो गई थी। क्योंकि अगले दिन उसने मुझे कॉल करके मिलने बुलाया। मुझे तो बस इसी पल का इंतजार था। मिलने पर जेसन ने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया कि उसे बहुत काम था, इसलिए वो मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। उसने वेडिंग पोस्टपोन करने के लिए भी कहा। व्हाट अ स्काउंड्रल। मैंने अपनी भोली सूरत बनाए रखी, लेकिन मन ही मन मैंने सोचा, देखते जाओ बच्चों, कैसे तुम मेरे पास भागते हुए आते हो। जेसन ने अनजान बनते हुए मुझसे पूछा, वेयर इज योर ग्रैंडमदर? मैंने काफी आराम से उसे जवाब दिया कि उनकी कब्र उसी कब्रिस्तान में थी जहां उसने मुझे प्रपोज किया था। मैंने उसे अपनी दादी की फोटो दिखाई और बताया कि शी वॉज क्वाइट अ बिट ऑफ अ विच और मरने से पहले उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगी। मैंने देखा कि मेरी बातें सुनकर जेसन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। मैंने उससे पूछा, आर यू ओके? जेसन ने तुरंत जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है और अगले दिन दोबारा मिलने की बात कही। वेल, मेरा प्लान काम कर गया था। जेसन ने मुझे इग्नोर करना बंद कर दिया और वो मेरी हर कॉल और मैसेज का जवाब देता था। इसके बाद कई और बार मैंने अपनी दादी के साथ उसकी बातचीत का इंतजाम किया। जेसन को दादी के भूत से डरकर रजाई में छिपते हुए सोचकर माइल्स और मैं हंसते हंसते पागल हो जाते थे। कुछ दिन बाद वो अपने काम में मदद मांगने के लिए माइल्स के पास गया। जेसन ने बताया कि काफी दिनों से वो ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए उसने माइल्स को अपना अगला ब्लॉग एडिट करने के लिए कहा। हमने यही एक्सपेक्ट किया था। वीडियो पर काम करते समय माइल्स ने होशियारी से आत्मा के रूप में मेरी दादी की फोटो उसमें एम्बेड कर दी और मेरे बॉयफ्रेंड ने फिनिश्ड वीडियो देखा तो उसे मेरी दादी का भूत पीछे खड़ा हुआ दिखाई दिया। माइल्स ने बताया कि जेसन डर कर कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। उसने तुरंत मुझे कॉल किया और लड़खड़ाती हुई जबान में कहा, स्टेफनी, प्लीज मैरी मी एज सून एज पॉसिबल। बस फिर क्या, मैं माइल्स के साथ अपनी शर्त जीत गई। कुछ दिनों बाद ही हमने धूमधाम से शादी की। मैं स्नो वाइट ड्रेस में थी। डरा सहमा सा जेसन मेरे पास खड़ा था, जिसके चेहरे का रंग मेरे कपड़ों की तरह ही सफेद था। हमारी शादी में बहुत से मेहमान आए थे। मेरी दादी, जो बाय द वे
अभी भी जिंदा थी, पहली रो में बैठी थी। मैंने जानबूझकर उन्हें अपने पास रखा था। जेसन डरते हुए बार बार उनकी तरफ देख रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी दादी की आत्मा मेरी शादी के लिए वहाँ आई है। मैंने अपनी शादी में माइल्स को भी बुलाया था। कुछ दिनों में ही मैं उसके बहुत करीब आ गई थी। वेल, यू अंडरस्टैंड ना। मुझे जेसन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने बस बदला लेने के लिए उससे शादी की थी। असल में मैं उसके दोस्त माइल्स के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी और ये हमारा छोटा सा सीक्रेट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मेरी ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती। कमेंट्स में मुझे अपने प्रैंक आइडियाज बताएं और हम एक साथ मिलकर जेसन के ऊपर कोई प्रैंक करने का प्लान बना सकते हैं।